में बीमारी से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी निगेटिव बात की है लोगों के बारे में कि लोग भूखे हैं, अशिक्षित हैं और बीमारी भी उनको है। ठीक है, इस बारे में बात की जा रही है। यानी कि आल्दो के बाद ही बात की जा रही है, यानी कि आल्दो के ऊपर वाला जो होगा हमारा वो लगभग इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अब ऊपर हम लोग चलते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेन चीज क्या है, इसमें हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर ढूंढते हैं। तो कैसे एलिमिनेशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। द वर्ल्ड हैज सीन, अब जैसा कि मैंने बताया आल्दो के ऊपर वाला पॉजिटिव कुछ सेंस में होगा, नीचे निगेटिव है, और नीचे पॉजिटिव होता है तो ऊपर वाला जो सेंटेंस जो भी है वो सारे कुछ ना कुछ निगेटिव बात कह रहे होते हैं, लेकिन नीचे निगेटिव है ऊपर वाले पॉजिटिव बात कह रहे होंगे। तो आइए देखते हैं वही क्या बात है। वर्ल्ड हैज सीन अ डैश ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन एटसेट्रा हैव सीन डैश ग्रोथ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ऊपर के 96, 97 हम लोग सॉल्व करते हैं। द वर्ल्ड हैज सीन अ, अब देखिए ऑप्शन हमारे क्या है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसा कि स्लो तो हो नहीं सकता, ठीक है, स्लो ग्रोथ तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमें कुछ पॉजिटिव चाहिए। हार्डली ग्रोथ, हार्डली होता मुश्किल से, तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी गया। अब है मियर ग्रोथ या ट्रिमेंडस ग्रोथ। अब ट्रिमेंडस हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ट्रिमेंडस मतलब ह्यूज, काफी मतलब बड़ी मात्रा में, विशाल, जाइंट। ठीक है, तो हमारा ट्रिमेंडस हो गया। दूसरा मियर का मतलब क्या होता है, मियर का मतलब होता है केवल। ठीक है, केवल मतलब होता है, तो यानी कि ये भी हमारा नेगेटिव टाइप का, ये हमारा सबसे परफेक्ट वर्ड रहा है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हैज सीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, यानी कि जो ये संसार है, ये विश्व है, इसने कई स्फीयर्स मतलब कई सेक्टर्स, कई क्षेत्रों में ट्रिमेंडस ग्रोथ अचीव की है। ठीक है, ट्रिमेंडस मतलब विशाल ग्रोथ, हमारा ये पहला क्लियर हो गया। ठीक है, आल्दो की वजह से हमें काफी हेल्प मिल रही है। आगे देखते हैं अपने दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा 97 वाला है, वो क्या है, आगे बोल रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब हमें पता चल गया ट्रिमेंडस यहाँ पे लगेगा, यानी कि हमारा आगे जो भी होगा पॉजिटिव सेंस में होने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। तो आइए देखते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन एटसेट्रा हैव सीन डैश ग्रोथ। जो स्पेयर्स की बात होती थी, सेवरल स्पेयर्स, वो सारे स्पेयर्स उसने आगे दे रखे हैं, वो सेक्टर जो है वो आगे दे रखे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये सब स्पेयर्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, एजुकेशन, ये सारे स्पेयर्स में वर्ल्ड ने ट्रेमेंडस ग्रोथ देखिए। तो बस नीचे वाला भी सेम है, यानी ट्रेमेंडस के सेंस में होगा, उसने जब स्पेयर्स की बात की है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव है क्या है यहाँ पर। एक नेगेटिव तो ऑलरेडी सबसे पहले इसको उठाओ, नेग्लिजिबल भी हो, ये भी गया। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इक्वल की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, और अनप्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, अनप्रेसिडेंटेड इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जिनको अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नहीं पता है, अनप्रेसिडेंटेड उसके लिए यूज किया जाता है, इसका हिंदी शुद्ध हिंदी मतलब होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब ऐसा जो कभी पहले न हुआ हो, इसका ये मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड। कुछ भी चीज, सचिन ने पहली बार 200 रन जब मारे थे ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में, तो अनप्रेसिडेंटेड इनिंग थी, यानी उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जैसे नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो वैसे तो हुआ था काफी पहले, लेकिन जो 90s में जो पैदा हुए हैं लोग, उनके लिए अनप्रेसिडेंटेड था, कि उनके जब से वो पैदा हुए हैं, जब से चीजें उनने देखनी है, तो उनने तो कभी देखा नहीं। जैसे हम ही लोग हो गए जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आई होप कि सबके लिए अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट था वो नोटबंदी वाला जो डिमोनेटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ये होता है कि इससे पहले जो कभी ना हुआ हो। तो हमारा इसमें क्या होगा, अनप्रेसिडेंटेड हमारा सही होगा, इक्वल भी गलत होगा ऑब्वियसली। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन अनप्रेसिडेंटेड हो गया, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि इससे पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज होगा हमारा इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक जो बैठ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अपने। We can safely assume that the future is not as, अब पॉजिटिव की बात चली तो कुछ ना कुछ ऐसे ही आगे होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। We can safely assume, हम ऐसा assume कर सकते हैं that the future is not as dash as once appeared to be। ठीक है, अब कह रहा है कि हम अब सेफली assume कर सकते हैं, मतलब इतना सब हमारा हो गया, ट्रिमेंडस ग्रोथ होगी। ठीक है, ये सब अनप्रेसिडेंटेड ये सब बातें चल रही हैं। तो आगे कह रहा है कि वी कैन सेफली अज्यूम, कि हम अज्यूम कर सकते हैं द फ्यूचर इज नॉट एज डैश, यानी कि फ्यूचर हमारा ऐसा क्या नहीं है जैसा वो पहले अपीयर होता था, यानी कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव बात इससे निकल जाएगी। तो हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं हम लोग कि क्या जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम टिक करें। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है गुड, स्ट्रॉन्ग, बिलीव, हाई। यानी कि अभी कह रहा है, इसको हम सेंस समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करके
जो अपना सटीक आंसर होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वी कैन सेफली एज्यूम, हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं इस टाइम कि जो हमारा भविष्य होगा वो कैसा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा नहीं होगा, एज डैश एज, जैसा कि पहले था, यानी कैसा नहीं होगा। तो क्या आगे हमारा भविष्य एज हाई, मतलब जैसा पहले था उतना हाई नहीं होगा, गलत। बिल्कुल, जब अच्छी पॉजिटिव बात चल रही है तो बिल्कुल कहेंगे हमारा हाई होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं होगा, नॉट एज, तो हमारा हाई, यानी पॉजिटिव चीजें इसमें दी हैं तो वो गलत कर देंगे कि हमारा भविष्य में आने वाला स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा स्ट्रॉन्ग। गुड नहीं होगा, बिल्कुल गुड होगा। यानी तीनों जो पॉजिटिव वर्ड यहाँ यूज हो रहे हैं, मतलब इनके जस्ट अपोजिट होगा ब्लीक। ठीक है, यानी ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है यानी कि अनसर्टेन कह सकते हैं आप, उतना अच्छा नहीं, धुंधला हिंदी बोलते हैं, अनक्लियर बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड है बेसिकली ब्लीक। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लीक हमारा सबसे सटीक होगा। हम लोग उसको ब्लीक इसमें लगा के देखते हैं कि क्या ये सही हमने लगाया है, सही तो है, लेकिन हम लोग इसको लगा के देखते हैं, इसका जो सही इसका अर्थ होगा वो हम लोग इसको निकालते हैं। तो वी कैन सेफली अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं दैट द फ्यूचर इज नॉट एज ब्लीक एज वंस अपीयर्ड टू बी, हमारा भविष्य उतना ब्लीक, उतना अंधकार में नहीं जितना पहले हुआ करता था, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी तीनों अपने आप गलत हो गए। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग और हाई गुड तीनों गलत हो गए। ऑब्वियसली यही हमारा सही होगा कि उतना अंधकार में अब नहीं जितना पहले हुआ करता था, तो हमारे सेंस के अकॉर्डिंग सबसे सही हमारा ब्लीक हो गया। तो आइए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शंस हैं वो हैं अनक्लियर, फॉल्स, इनकरेक्ट और ट्रू। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आल्दो के बाद से। ठीक है, जैसे कि है हमारा आल्दो इट इज डैश दैट मेनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर हंग्री, इलिटरेट एंड डैश टू डिसीजेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आल्दो के ऊपर वाला काफी कुछ पॉजिटिव था, जो हमने सारे ऑप्शन देखे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ है। तो आल्दो के बाद जो आएगा वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि थोड़ा नेगेटिव सेंस में होगा। तो अगर ऊपर पॉजिटिव है तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा सही। ठीक है, तो आल्दो इट इज डैश दैट मेनी पीपल, तो हम लोग इसमें देखते हैं आल्दो इट इज क्या हो सकता है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, आपके पास चार ऑप्शन है कि आल्दो इट इज अनक्लियर हो सकता है कि इतने सारे लोग इलिटरेट हैं, हंग्री हैं और डिसीजेस उनके साथ हैं, तो क्या है, आल्दो अनक्लियर हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ठीक है, आप पूरा पढ़ेंगे। आइए हम लोग और आगे देखते हैं, उसके बाद उस पर जाते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अगला है हमारा, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको, मेनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर हंग्री, इलिटरेट एंड डैश टू डिसीजेस। अब ये बताइए, आप लोग के पास चार ऑप्शन है, डैश टू डिसीज। अब यहाँ पर डैश में जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, वहां पर एक तो हमारे पास प्रोनाउन ऑप्शन है, एवर्स ऑप्शन है, लाइबल ऑप्शन है, इनग्रॉस। पहले इन चारों का मतलब देखते हैं एक करके। एवर्स का मतलब क्या होता है, एवर्स का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट, किसी चीज के विरुद्ध। जैसे कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी का हम लोग एग्जांपल लें तो महात्मा गांधी वाज एवर्स टू वायलेंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या थे, जो वायलेंस हिंसा थी उसके विरुद्ध थे, तो उस सेंस में हम लोग एवर्स टू यूज करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया है गांधी जी के बारे में, तो एवर्स टू यूज करेंगे। एवर्स तब यूज करते हैं किसी चीज के हम लोग अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, लायबल, लायबिलिटी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ये तुम्हारी लायबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको ये चीज करनी है। ठीक है, तो लायबल मतलब होता है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लायबल हमारा हो गया। इनग्रॉस क्या होता है, इनग्रॉस होता है जैसे कि आप अगर पढ़ाई में डूबे हुए हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में आप लोग अगर डूबे हुए हैं तो ये बोला जाएगा यू आर इनग्रॉस्ड इन योर वर्क। ठीक है, इनग्रॉस मतलब किसी चीज में एकदम डूबा होना। इनग्रॉस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी काम में डूबा होना, कोई रिसर्च कर रहा है तो उसमें डूबा हुआ है। ठीक है, कोई स्टडी कर रहा है उसमें डूबा हुआ है। ठीक है, कोई टीचिंग कर रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है उसमें डूब जाता है ना, कोई एक्टिंग कर रहा है तो डूब जाता है, तो कोई अपने रोल में एकदम डूब जाता है। कोई एक्टर होता है उसको अच्छे एक्टर मानते हैं, अपने रोल में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी तरह से इनग्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर होगा इनग्रॉस का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो अगला हमारा है प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड होना, उन्मुख होना। ठीक है, जैसे कि ही इज प्रोन टू वायलेंस, कोई पर्सन मतलब को काफी ज्यादा वायलेंट हो, ठीक है, काफी ज्यादा वायलेंस करता हो, तो उसके लिए हम लोग आ सकते हैं प्रोन टू वायलेंस। या फिर कोई काफी ज्यादा करप्शन करता हो, ठीक है, तो लगा सकते हैं प्रोन टू करप्शन। यानी किसी जैसे कि प्रोन टू फ्लड, जैसे कोई एरिया है जहां बाढ़ ज्यादा आती हो तो हम लोग लगा सकते हैं प्रोन टू फ्लड। ठीक है, तो प्रोन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ उन्मुख होना, यानी कि उसकी तरफ इंक्लाइन होना। ठीक है, यानी कि वहां बाढ़ ज्यादा आती है इसलिए प्रोन टू, कोई वायलेंस ज्यादा करता है तो प्रोन टू वायलेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो हंग्री, इलिटरेट एंड, यहाँ पर चारों ऑप्शन देखें तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हमारा आ रहा है निकल के वो आ रहा है प्रोन। ठीक है, यानी कि जो पीपल हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के वो हंग्री हैं,
इलिटरेट हैं और वो डिसीज की तरफ उन्मुख है, उनकी तरफ डिसीज है जो बीमारियां, उनकी तरफ वो प्रोन है। तो इन चारों में से एवर्स तो होंगे नहीं बीमारियों, जब वो हंग्री हैं, ठीक है, और इलिटरेट हैं तो बीमारियों के अगेंस्ट कैसे हो जाएंगे, बीमारियों की तरफ होंगे ना। हमारा जो आंसर सबसे बेस्ट है वो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है प्रोन। हमारा इसके ऊपर वाला ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं, although it is dash that many people, ठीक है। अब हम लोग आसानी से इसको हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि चार ऑप्शन है, इन चार में से जो हमारा सबसे बेस्ट क्या होगा। although it is unclear तो नहीं होना चाहिए, false भी नहीं, incorrect। हमारा सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है, जो सबसे हमारा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो हमारा ट्रू निकल के आ रहा है। यानी कि although it is true, although यानी यद्यपि यह सत्य है, ठीक है, कि स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज कई लोग ऐसे ऐसे हैं हंग्री और इलिटरेट और प्रोन टू डिसीजेज हैं, तो इसका सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ट्रू होगा। तो दोस्तों आई थिंक कि मैंने जितने भी ऑप्शन बताए हैं आपको एक थोड़ा आइडिया लगा होगा कैसे भी कोई भी क्लो टेस्ट आए तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू कैसे करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं। एक तो नहीं समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तो पहले से लेके 5वीं तक सारे बताए हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता हो कि पहला नहीं समझ में आ रहा, दूसरा नहीं, तीसरा समझ में आ रहा, तीसरे को टिक कर दो, फिर देखो चौथा नहीं समझ में आ रहा, पांचवा आ रहा, पांचवें को टिक कर दो, फिर आप दोबारा पढ़ोगे तब लगेगा आपको जो आपने तीसरे और पांचवें कर दिए तो उसकी सहायता से आपके पहले दूसरे भी हो गए। इस तरीके से क्लो टेस्ट को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप जो आज मैंने तीसरा जो इसका लेक्चर लिया है क्लो टेस्ट का, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लो टेस्ट के बाकी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और दोस्तों इसको कोई भी डाउट हो इस चीज से, क्लो टेस्ट से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।